ना तो कहीं तो जलनी चाहिए। ये बात लेके भगवानपुर के लोग आपके बीच में आए हैं। मैं भाई अनिल कुमार को बुलाना चाहूँगा कि वो तथ्यों के साथ आपको थोड़ा बताएं, फिर उसके बाद कैंडल मार्च करेंगे। सभी को मेरे राम राम जी। यहाँ पे आए मेरे मान सम्मान के योग्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरी बात सुनने के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया। देखिए, बाबूजी ने सारी बातें बता ही दी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए जो है समय खराब नहीं करूँगा। और दूसरा, मैं सरपंच साहब के ना मैंने व्हाट्सएप में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कर दिए हैं। वो अपने गांव वाले ग्रुप में या ग्रुप में लोगों को जोड़ के वो सारे डॉक्यूमेंट वो बता देगा जो बाबूजी ने कही है। क्योंकि हम जो इन्होंने लोगों को बहकाया और हमने उन सबूतों के आधार पे उनकी जो झूठ है वो उसको साबित किया। अब वो टाइम नहीं रहा कि पहले हमारे बुजुर्गों को बहका देते थे, बहक जाते थे और जो है वो लोग फिर भी उनके साथ रहते थे। तो अब टाइम चेंज हो गया है, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट इनने जो है काफ़ी तरह से मेरे ऊपर प्रभाव दबाव बनाने की कोशिश की। और आज मैं आपसे पहले माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैं 20 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं एक हफ्ते से थोड़ा सा अपने काम को लेकर परेशान चल रहा था। मेरे काम पे भी इन लोगों ने अटैक कर दिया। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट घुसा दिया, उसकी एक गाड़ी अभी लगाई है। बाकी मेरे सुनने में आ रहा है कि वो 5-6 गाड़ियाँ उनकी मांग रखी है और वो निकालने की तैयारी। अभी पता नहीं क्या होगा, वो देखेंगे समय आएगा तो उस वजह से मेरा मुंशी जो है पता नहीं रीज़न क्या हुआ, वो एकदम से 31 तारीख को लेफ्ट हो गया ग्रुप से। और उस दिन के बाद मैं रात को वहाँ जाता हूँ, दिन में मैं यहाँ करता हूँ। और बात ये 16 तारीख की है, जो सोमवार का दिन था। राव साहब ने कहा कि मैं सोमवार के दिन जो है वहीं पे मिलता हूँ, मैं हर आदमी से मिलता हूँ। सोमवार का दिन है जो उस दिन उन बुजुर्गों को धक्के मरवाए गए पुलिस के द्वारा। और बहुत ही गलत बात थी। हमारे 5-7 बुजुर्ग बार बार यही बात बोलते थे कि गलत किया। राव साहब वहीं थे और 2 मिनट मिले भी ना, मतलब अपमानित सा समझ रहे थे। तो ये मेरे को कई लोगों ने आसपास के गांव से, नीरपुर से भी मास्टर जी उदराज जी ने बताया कि हम भी गए थे, पंचायत के लोग पंचायत के काम से, हमसे भी नहीं मिले वहाँ होते हुए। फिर के बाबूजी अभय सिंह जी, उन्हें बताया कि हम भी पंचायत के काम, मतलब काफ़ी लोगों ने बताया कि ये तो बहुत लोगों का अपमान हो गया, ये तो आप लोगों को वो है कि आप लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठा दी। और इसमें बहादुरी जो है गांव वालों को इसका श्रेय जाता है कि गांव वाले मजबूत तरीके से, ताकत जो बन के मेरी वो पीछे खड़े थे। मेरे को दिख रहा था कि ये गांव वाले लोग हैं, मजबूत है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे अंदर भी उन लोगों से हिम्मत आई। दूसरा, ये लोग जो मैं कई बार जाता रहता हूँ उनके आंदोलनों में, छोटे छोटे, मेरे जब भी टाइम लगता है, अभी मेरा टाइम नहीं लगता, तो इनसे भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो ये जो चिंगारी जो मेरे अंदर जो बात आई, वो इन लोगों की से मुझे प्रेरणा मिल के आई है। और उसके बाद मैंने, अभी तो मैं कहूँ तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये बात जो है बनावटी। मैंने 29 तारीख को महापंचायत के दिन अपने सरपंच साहब भी गए थे, कुछ लोग गए थे, तो उनके सामने मैंने 29 तारीख को महापंचायत के दिन मैंने बुजुर्गों के मान सम्मान की बात कही थी। और मैंने ये कहा था कि अस्पताल की लड़ाई तो है ही है, उसके साथ बुजुर्गों के मान सम्मान की लड़ाई है, आम जनता के मान सम्मान की लड़ाई है। और 29 तारीख को 1 घंटे बाद हमारे जो बाबा रामेर थे, जो बहुत ही एक्टिव थे, इन बाबा की तरह थे, इनकी एज के थे और इनकी तरह ही थे, वो हर गांव में जाते थे। और हमारे गांव में भी महिलाओं को, मातृशक्ति को कह के आते थे कि चलो आंदोलन, वो धरने पे चलो, डेली का उनका रूटीन था। तो वो 1 घंटे बाद महापंचायत के घर जाने के बाद एक्सपायर हो गए हार्ट फेल से, क्योंकि वो उस दिन के 16 तारीख के अपमान को भूल नहीं पाए। अब मेरे को वहीं से एक
जो है मेरे अंदर एक भावना जगी कि ये लड़ाई अस्पताल की नहीं, हम बुजुर्गों के मान सम्मान की लड़ाई भी लड़ेंगे। और ये इसके अंदर चाहे मेरे जीते जी आए, चाहे मेरे मरने के बाद आए, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि ये क्रांति आएगी और ये बुजुर्गों का मान सम्मान हम लेकर आएंगे। और आप लोगों का जो है सहारा था, जो कुछ भी ना करते उन्होंने बोलो सस्पेंड करेंगे वो करेंगे, तो मैंने कहा कि टर्मिनेट कर दें। मेरे को दबाने का मतलब हर तरह से प्रयास किया, लेकिन उसमें वो नहीं कर पाए। उसका एक रीजन है कि आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में महापंचायत को सफल बनाया और आप लोगों ने धरने में जाके जो समर्थन दिया, सभी लोगों ने, आसपास के लोगों ने, दूर दराज से लोग आए, तो उसका ये असर था कि ये लोग मुझे उंगली भी नहीं लगा पाए। नहीं तो आज मेरे जो फोटो एक बाबा रामेर की भी बगल में मिलती, क्योंकि उस टाइम मेरे पास दो ही रास्ते रहते, या तो मैं आत्महत्या कर लूं, मां आत्म सम्मान से समझौता ना करके, या उनकी बातों पे झुक जाऊं और उनकी बात मान लूं, जो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। तो ये मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो है उस चीज को तो एक बचा लिया। लेकिन अब बुजुर्गों की जो मान सम्मान की बात है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना तो बिकने वाले हूं, जमीर कोई खरीद नहीं सकता और ताकत मुझे कोई डरा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने जो विश्वास अपने कर्म पे और अपने उस पे है। और मुझे एक बात पता है कि मेरी इन लकीरों में ऊपर वाले ने पहले ही लिख रखा है, जो भी होगा वो पहले से तय है। आज आपके बीच में आना मेरा तय था, तो मेरी लकीरों में लिखा हुआ है कि मेरे साथ होगा क्या, मैं किस तरह से मेरी मौत होगी, किस तरह से मेरी जिंदगी, चाहे कुछ भी कोई भी कर ले, ये रामपुरा हाउस नहीं लिखेगा, मेरी लकीरों को नहीं बदल सकता। तो मैं बिल्कुल भी ना डरते हुए और मैं आखिरी दम तक इन बुजुर्गों के सम्मान के लिए लड़ूंगा। और आप लोगों से आज हम उम्मीद करने आए हैं कि आप लोग जो है इस लड़ाई में जो हमारे साथ दोगे और मेरे हिम्मत और हौसले को बढ़ाओगे, लेकिन आपके सर को कभी भी मैं नीचा नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, हम लोग इन लोगों के जब ये हमारे गांव में आते हैं तो हम इनके फूलों से, और इनको पता नहीं, अपने बच्चों के लिए भी काजू बादाम नहीं लाते, इनके लिए काजू बादाम लाते हैं। और ये हमें हमारी इज्जत को ठोकरों में समझते हैं, जाते हैं तो मिलते नहीं, ये गांव में कभी आते नहीं। जब इलेक्शन आते हैं 6 महीने पहले, साल पहले, तो ये जैसे बरसात में मेंढक निकलने लगते हैं तो इस तरह से निकलने लग जाते हैं और भोली भाली जनता को बहका के वोट ले जाते हैं। वोट तो ठीक है, कोई भी ले जाए, वोट तो हमें तो किसी ना किसी को तो देनी है, लेकिन उस जो राजनीति में है, जो है ना, बदलाव आए, क्रांति आए, और नेता जो है ना, जब पब्लिक ठीक हो जाएगी तो जनता अपने आप सुधर ना, वो नेता अपने आप सुधर जाएगा, नेता को सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधर जाएगा। जनता उनसे जब इस तरह की जो आज ये घटना हुई है और एक की अकल लग जाएगी तो सारे को समझ में आ जाएगी, एक रामेर का जो है बलिदान एक क्रांति लेकर आया और कोई और रामेर इस तरह से ना मरे, इसके लिए मैं जो है आगे काम करेंगे हम लोग, और सब मिलके इसी पे हम जो है वो आगे वो करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई और रामेर भी हमारे बीच में से जाए, क्योंकि सभी बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं। एक दिन जो नौजवान साथी हैं उनको भी बुजुर्ग होना है, तो उनका सम्मान जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। और ये कोई भी जो 2-3 बुजुर्ग आके, अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो 2-3 बुजुर्ग आके आशीर्वाद दे मुझे और समर्थन दे आशीर्वाद के रूप में। धन्यवाद। मनोज